अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। हेडलाइंस आप न जानी बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। कहा लॉकडाउन से सर्विस स्ट्रक्चर तबाह हुआ है, अगर सूबे पूछ लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना करने देता। बड़ी तनकीद हुई लेकिन शुक्र है मेरी बात मान ली गई। वजीर आजम इमरान खान का कहना था पाबंदियों ने जो हालात पैदा किए इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगला महीना बहुत मुश्किल है। हमने एक तरफ अपनी आवाम को गुर्बत और दूसरी तरफ कोरोना से बचाना है। हमारी कोशिश है कि कारोबार भी चले और SOPs पर अमल भी हो। तो वजीर आजम इमरान खान की जानिब से एक बार फिर लॉकडाउन की मुखालफत कर दी गई। कहा लॉकडाउन से सर्विस सेक्टर्स तबाह हुआ है। कराची तैयारा हादसा केस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में जहाज का कप्तान और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिम्मेदार करार। रिपोर्ट वजीर आजम और वजीर हवाबाजी को पेश कर दी गई। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिलने वाली मालूमात के साथ CCTV फुटेजेस भी रिपोर्ट में शामिल हैं। इस्लामाबाद से देखिए नूरुल अमीन दानिश की ये रिपोर्ट। कराची में 22 मई को तैयारा हादसा कैसे पेश आया, इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान और वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर को पेश। पायलट की गफलत हादसे की बुनियादी वजह करार। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और दीगर जिम्मेदारों का भी तयन कर दिया गया। कप्तान के ड्यूटी रोस्टर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से गुफ्तगू, तैयारे की लैंडिंग की CCTV फुटेजेस और फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक परवाज PK 8303 के कप्तान ने एयर ट्रैफिक और अप्रोच कंट्रोलर्स की लैंडिंग से 10 नॉटिकल मील पर दी गई हिदायत को नजरअंदाज किया। लैंडिंग से कबल जहाज की ऊंचाई से मुतालिक हिदायत पर भी अमल दरामद न किए जाने का इंकशाफ। कप्तान ने कहा वो लैंडिंग से पहले ऊंचाई और स्पीड को कंट्रोल कर लेगा, ताहम ऐसा न हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट लैंडिंग के वक्त ऊंचाई और स्पीड कंट्रोल करते वक्त लैंडिंग गियर खोलना भी भूल गया और तैयारा लैंड करा दिया। लैंडिंग गियर न खुलने के बाद जहाज के दोनों इंजन रनवे पर टकराए और 3 बार रगड़ खाने की वजह से इनसे चिंगारियां उठी। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद कप्तान ने जहाज को दोबारा टेक ऑफ कराया। तैयारा आबादी पर गिरकर तबाह हो गया और 97 अफराद की जान चली गई। साल 2010 से 2020 के दरमियान पेश आने वाले तैयारा हादसात की तहकीकाती रिपोर्ट्स कौम के सामने लाऊंगा। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने बड़ा ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कहा पिछले 10 सालों के दौरान पेश आए तमाम हादसात की रिपोर्ट्स बुध को ऐवान में जमा कराऊंगा। 2010 से लेके 2020 तक इन 10 सालों में जितने हादसात हुए हैं, जिसमें एयर ब्लू का जहाज़ भी क्रैश हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, बोजा एयरलाइन का जहाज़ भी क्रैश हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, चित्राल से आने वाला जहाज़ भी हवेलियाँ के करीब क्रैश हुआ है, एक जहाज़ ने क्रैश लैंडिंग गिलगित के अंदर की है। मैंने कहा उनकी रिपोर्ट्स भी इंशाअल्लाह ताला इस रिपोर्ट के साथ मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने और आवाम के सामने रखूँगा। तो ये सारी रिपोर्ट्स हम इकट्ठी करके, और उसके अलावा भी एक इशू है तो विद इन डे और 2 मैं करना चाहता हूँ सारी इकट्ठी करके। तो उसके लिए मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो कमिटमेंट थी इंशाअल्लाह ताला वो पूरी करनी है। रिपोर्ट आ गई है लेकिन और भी रिपोर्ट्स हैं, इन सारों को इकट्ठा करके टेंटिवली हम बुध को इंशाअल्लाह ताला ये रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। एहतसाब अदालत ने पार्कलैंड के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। अनवर मजीद पर कराची के अस्पताल और दीगर गिरफ्तार मुलजिमान पर अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स केस के मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई, अनवर मजीद और दीगर पर फर्द जुर्म 7 जुलाई को आयद होगी। एहतसाब अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कोरोना के बायस मुल्जिमान की अदालत में अदम पेशी अब फर्द जुर्म की कार्रवाई में कोई रुकावट नहीं बनेगी। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि नैब कराची अनवर मजीद के लिए अस्पताल में वीडियो लिंक का इंतजाम करे। वीडियो लिंक पर अनवर मजीद की शनाख्त रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत कराची करेंगे। हुसैन लवाई, ताहा रजा और मोहम्मद उमैर पर अडियाला जेल में वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जो मुल्जिमान जेल में नहीं, इन्हें अदालत ने 7 जुलाई को जाती हैसियत में फर्द जुर्म के लिए पेश होने का हुक्म दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस से पहले एहतसाब अदालत ने पार्क लेन रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए 26 जून की तारीख मुकर्रर कर रखी है। सिंध के वजीर इत्तलात को शहबाज गिल का जिस अस्पताल जैकबाबाद का दौरा हजम ना हुआ, बोले अस्पताल के जिस हिस्से का उन्होंने दौरा किया वो अभी मुकम्मल फाल नहीं। शहबाज गिल की तरह PTI में बहुत से लोग ऐसे हैं जो धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं और माथे पर एक शिकन तक नहीं आती। ये बहुत सारे इस तरह के हैं जो फितना, फसाद, फितूर, शोशे, झूठ जो बोलते हैं वो बड़ी ढिठाई से बोलते हैं।
और एक माथे पे शिकन तक इनके नहीं आती। और ये वतीरा है पीटीआई का शुरू से कि वो इस तरह के झूठ बोल के उन्होंने देखे पूरी आवाम को मामू बनाया और हुकूमत बना ली। जिम्स बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहाँ सब फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हॉस्पिटल के जिस हिस्से का वो दौरा कर रहे थे और उन्होंने जिसका क्लिप चलाया वो मुकम्मल तौर पर फाल नहीं है। जो दीगर हॉस्पिटल्स हैं, ये नहीं है कि ये सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें और दीगर को छोड़ दें, वो भी बहुत बेहतर है, लेकिन अभी बेहतरी की ज़रूरत है। एनएफसी की बात हो, जब 18 अमेंडमेंट की बात हो, तो हमारे वो जो एलाइज हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो वहाँ पे बात नहीं करते। वहाँ पर इनको सांप सूंघ जाता है, वहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं करते, वहाँ पे वो जी हजूरी वाली बात करते हैं। 12 साल से सिंध के अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। GDA की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी सूबाई असम्बली के इजलास में फट पड़ी। बजट पर बहस के दौरान सवाल किया कि सिंध में एम्बुलेंसेस के लिए मुख्तस 1 अरब रुपए कहाँ गए, जब कंदकोट में अस्पताल बंद होने की वजह से एक गरीब माँ ने अपने बच्चे को कचरे में जन्म दिया और ऑक्सीजन ना मिलने पर वो बच्चा मर गया। आज नुसरत अब्बासी पूछती है, तुम्हें शर्म नहीं आई उस वक्त जब तुम लोग, इनमें से कई खवातीन ऐसी हैं जो यहाँ इसकी मेंबर भी हैं और आपकी पार्टी की कई बेगमात बाहर जाती हैं अपने बच्चे पैदा करने सिर्फ वहां की नेशनलिटी के लिए कि वहां की हमारे बच्चों की नेशनलिटी मिले। ये कंदकोट की कचरे के ढेर पर कंदकोट की मेरी माँ बहन अपने बच्चे को जन्म दे रही है क्योंकि सरकारी अस्पताल बंद था और उसका बच्चा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर गया। तो क्या तुम जो बच्चे पैदा करती हो, मैं जो बच्चा पैदा कर चुकी, जो दर्द हमने सहा, इसने वो दर्द सहा या नहीं? ये वो माँ नहीं है? जवाब दो, जवाब देना पड़ेगा तुमको। लिखो काउंटर करने वाली औरतों, जो मेरी तकरीर के बाद मुझे काउंटर करोगी। ये वो औरत है कंदकोट की और इसका दामन तुम्हें दामन भी पकड़ेगा। खड़ी होकर अपने आकाओं के लिए तकरीरें करने वाली, खुदा के खौफ से डरो। मारूफ जाकिर और आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने अल्लामा तालिब जौहरी के वफात पर गहरे दुख का इजहार किया है। सलमान अहमद की रिपोर्ट। मारूफ जाकिर, खतीब, जय्यद आलिम अल्लामा तालिब जौहरी का सफर आखरत। नमाज जनाजा में ताहद्दे निगात सर ही सर नजर आए। अंचोली इमाम बारगाह से मुत्तसिल अमरोहा ग्राउंड खचाखच भर गया। इलामा मुस्तफ़ा अजीज ने नमाज जनाजा पढ़ाई और मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की। नमाज जनाजा में समाजी और सियासी शख्सियात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने इलामा तालिब जौहरी की वफात को मुआशरे के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। एक इतना बड़ा खला कायम हुआ है अल्लामा तालिब जौहरी साहब के विसाल से कि जिसे एक अरसे तक पुर करना किसी के बस की बात ना होगी। इलामा तालिब जौहरी को रिजविया सोसाइटी तालिब जौहरी लाइब्रेरी के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। इलामा तालिब जौहरी ने सोगवारान में 4 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। वजीर आजम, वजीर खारजा और सियासी रहनुमाओं ने भी उनके इंतकाल पर दिली अफसोस और अहले खाना से ताज़ियत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मारूफ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर ताज़ियत करते हुए दुआ की कि अल्लाह मरहूम को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आर्मी चीफ ने अल्लामा तालिब जौहरी के अहले खाना के लिए भी सब्र जमील की दुआ की। आगे बढ़ते हैं, अवामी मुश्किलात की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां लोड शेडिंग ना हो रही हो। इस बार के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल की कमी का बहाना बताया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। दिन का सुकून रहा ना रात का चैन। कराची में के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाया तो शहरी पसीने से शराबोर हो गए। दिन रात घंटों लोड शेडिंग से कराची के बासी अजियत में मुब्तला हैं। शहरी कहते हैं कोरोना के बायस करंतना में मौजूद अफराद शदीद गर्मी और लोड शेडिंग में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक तो कोरोना से गवर्नमेंट बोलती है कि घरों में छुपो, कोई कारोबार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। अब घर में आओ तो लाइट नहीं है, बिल देखो तो आफत है इनके। 2 घंटे सुबह होती है, 2 घंटे शाम को होती है। इतना परेशान खवातीन घरों में पसीने में बुरी तरह हवा हफ्स होता है। एक तो
गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग से सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट मुतासिर है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, पुरानी सब्जी मंडी, सफूरा गोट, गुलशन जमाल घंटों की लोड शेडिंग से मुतासिर है। यही नहीं, सदर, लाइन्स एरिया, सोल्जर बाजार में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। मलीर और कोरंगी में भी केबल फॉल्ट के नाम पर घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। हमेशा की तरह के इलेक्ट्रिक फिर एक बहाना ले आई। तर्जुमान का कहना है फर्नेस ऑयल में कमी के बायस पैदावारी सलाहियत मुतासिर हो रही है। और कोयटा समेत बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। मौसम तब्दील होते ही बिजली का बदतरीन बहरान एक दफ़ा फिर सर उठाने लगा। मुल्तान के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। बढ़ती लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन और कारोबारी तबका परेशान है। 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, इसकी वजह से हमारा काम बहुत मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से हमें कारीगरों की दिहाड़ियाँ भी पल्ले से देनी पड़ रही हैं। गैर इलानिया तवील लोड शेडिंग ने दिहाड़ीदार मजदूर तबके के लिए रोजगार को भी मुतासिर कर रखा है। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से घर बैठे रहे महीना 1.5 महीना। अब 2-6 घंटे लाइट नहीं होती है, एक आधा घंटा आती है, आधा घंटा नहीं होती। क्या दिहाड़ी निकालेंगे, क्या घर रोजगार चलाएंगे, बड़ी परेशानी हुई पड़ी है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म करके इनकी परेशानी को कम करे। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। तो मुल्तान में भी सूरत हाल कुछ ऐसी है जहां पर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। कोयटा की बात की जाए, कराची की बात की जाए तो हर शहर में ही जहां पर गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है वहीं बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा देखा जा रहा है। बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिब्बी 46, नुकुंडी 45, गवादर और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। गर्मी बढ़ते ही कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। शहरी कहते हैं 6 की बजाय 12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली तो कम आ रही है, ये कारोबार बिजली की वजह से बंद है सब कुछ। ये हुकूमत से ये है कि बिजली सेटिंग हो सही हो जाए, ये कारोबार उसकी वजह से चल पड़े हमारा। कैस्को से मायूस शहरियों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग के सबब इनके मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। जनरेटर रखा हुआ है, ठीक है, उस पर इतने खर्चे हैं, फ्यूल के खर्चे हैं, लेकिन नहीं होता गुजारा, क्या करें। तर्जुमान कैस्को का कहना है कि कोयटा में बिजली चोरी और लोड मैनेजमेंट की वजह से बिजली की इजाफी लोड शेडिंग करनी पड़ती है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा किया है। कहते हैं पाक बहरिया की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों से भरी पड़ी है। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा किया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा किन ख्यालात का इजहार किया गया मजीद आर्मी चीफ की जानिब से? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने 49वें नेवल स्टाफ कोर्स के शुरा और फैकल्टी मेंबरान से खिताब किया और उनका ये कहना था कि नेवल वॉर कॉलेज पाकिस्तान नेवी का बावकार इदारा है। पाकिस्तान बहरिया की बहादुरी और कुर्बानियों की तारीख काबिल फख्र है। आर्मी चीफ ने जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी चैलेंजेस और मौक़ों पर भी रोशनी डाली। जब उनका ये भी कहना था कि नेवल वॉर कॉलेज में आर्म फोर्सेज के 2 ममालिक अफसरान को तरबियत दी जाती है और आर्मी चीफ ने कहा कि जब भी दुश्मन का सामना हुआ बहरिया कौमी उमंगों पर पूरा उतरी है। मुल्क की हिफाजत में बहरिया का किरदार अहमियत का हामिल है। रेयर एडमिरल जुबैर शफीक ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया था और लाहौर का ही उन्होंने दौरा किया था और आर्मी चीफ ने यह सजा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और खातिर खानी दी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया उस्मान। प्लाज्मा, डेक्सामेथासोन और एक्टेमरा कोरोना का इलाज नहीं है, एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने साफ साफ बता दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने बताया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की अफादियत नहीं, नुकसान ज्यादा है। ग्रुप के मुताबिक प्लाज्मा सिर्फ एक तजर्बा है और उसे किसी की ख्वाहिश पर नहीं लगाया जाएगा। प्लाज्मा से सेहतयाब होने के कोई हतमी नताइज सामने नहीं आए। प्लाज्मा से एक से दूसरे शख्स में वायरस मुंतकली का भी खतरा है। कम अलामात वाले मरीजों पर डेक्सामेथासोन के नताइज अच्छे नहीं आए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के 7 बड़े इलाकों को मुकम्मल सील करने की तजवीज़ सामने आ गई है। गुलबर्ग, मॉडल टाउन और डिफेंस को मुकम्मल सील किया जाएगा। दानियल उमर अपनी रिपोर्ट के साथ। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर इंतजामिया का एक्शन। लाहौर के 7 बड़े इलाके सील करने की तजवीज दे दी।
गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, डिफेंस, गुलशन रावी और अंदरून लाहौर शामिल हैं। मुकम्मल सील होने वाले इलाकों से कुल 3613 कोरोना वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं। मुजव्वजा इलाकों में 96,229 घर, 2,33,000 खानदान जबकि 10,69,000 आबादी है। दूसरी जानिब महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में मर्द कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। मजमूई केसेस में 45,000 मर्द और 20,000 से ज्यादा खवातीन कोरोना से मुतासिर हुई। सूबे में कोरोना से 71% हलाकतें मर्दों की हैं जबकि 29% खवातीन की हैं। दानियाल उमर, समा, लाहौर। 3 माह की बंदिश से ट्रैवल इंडस्ट्री शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। चेयरमैन ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन नईम शरीफ कहते हैं स्टेट बैंक की स्कीम के तहत तनख्वाहों के लिए अब तक कोई कर्जा ही नहीं मिला। अशरफ खान की रिपोर्ट। तैयारे उड़ने लगे मगर ट्रैवल एजेंट्स के पैरों तले निकलने वाली जमीन अब तक वापस अपनी जगह पर नहीं आई। कोरोना के बाइस हालात से निपटने के लिए हुकूमत ने कई शोबों का ख्याल किया मगर ट्रैवल इंडस्ट्री को भूल गई। स्टेट बैंक की स्कीम के तहत ट्रैवल एजेंट्स को एक पाई का कर्जा तक नहीं दिया गया। शदीद माली मुश्किलात की वजह से नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि 70% मुलाजमीन को निकालना पड़ा। उम्रे का एक बहुत बड़ा बिजनेस उम्रा था जो तकरीबन साल के 16 लाख से ज़्यादा लोग पाकिस्तान से तकरीबन सफ़र करते थे। वो तकरीबन फरवरी में जाके जो बंद हुआ है तो उसकी वजह से लाखों लोग नहीं जा सके और उसकी वजह से हमारे ट्रेड में एक जो बिज़नेस का एक था जो रेल बिल वो ख़त्म हुई। कोरोना के बाइस सयाहत का शोबा बैठने से भी ट्रैवल इंडस्ट्री को बड़ा धचका लगा। मुख्तलिफ एयरलाइंस मुसाफिरों के टिकट के 2 अरब रुपए भी ट्रैवल एजेंट्स के फंसे हुए हैं। एयरलाइनों की तरफ जो पैसे थे वो 2 अरब रुपए से ज़्यादा लोगों का रिफंड था। 2 अरब से ज़्यादा रिफंड जो अभी तक उसमें से बाज़ एयरलाइनें वो तो रिफंड प्रोसेस करने को तैयार ही नहीं है। ट्रैवल इंडस्ट्री ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कर्जे नहीं दे सकते तो इस शोबे की बका के लिए हुकूमत ग्रांट ही दे दे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ अशरफ खान, समा, कराची। मुल्तान की मवेशी मंडी में SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। व्यापारी और गाहक बगैर हिफाजती इकदाम के इस मंडी में मौजूद हैं। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्तान की मवेशी मंडी में व्यापारियों और ग्राहकों का रश लग गया। शहरियों ने मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भुला दिया। समाजी फासला भी नजरअंदाज कर दिया। बच्चों के लिए कमाना तो है ना जी, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में तो नहीं। आखिर काम करेंगे तो बच्चों को खिलाएंगे, कब तक बैठे रहेंगे। मवेशी मंडी में बेतहाशा रश शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। रश बहुत है, लोग बहुत आए हुए हैं, कोई हिफाजती नहीं है। लोग वैसे बगैर मास्क के आए हुए हैं, ना कोई उनके पास सैनिटाइजर है ना कुछ है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इंतजामिया के दावे कागजों की हद तक महदूद हैं। मंडी में ठोस इकदाम ना किए गए तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों की बात करेंगे। कराची में सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई है। खरीदारों की आमद और लोगों का मनपसंद जानवरों के साथ सेल्फियां लेने का सिलसिला भी जारी है। मुदस्सिर नजीर रिपोर्ट करेंगे। चलो चलो मंडी चलो। जी हाँ, मंडी लग नहीं रही, मंडी लग चुकी है। सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी में 200 से ज्यादा जानवर आ गए हैं। इस नन्हे बैल से मिलिए जिसका नाम बबलू है, जो आजकल मवेशी मंडी की खूब रौनक बढ़ा रहा है। हमने सबसे बड़ा जानवर भी देखा और ये बबलू भी देखा है, पर ये सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। उसकी कीमत 4 लाख रुपए बता रहे हैं। बाकी और जानवर भी हैं, बहुत अच्छे जानवर आए हैं और मंडी बहुत चढ़ी हुई है। खास नस्ल के इस बैल को मालिक ने बड़े लाडों से पाला है। देखने में तो छोटा मगर इसकी कीमत लाखों में है। का नाम है बबलू और उसको दूध मक्खन सब पिलाएगा। अपनी जान ज्यादा फायदा इनकी करिए जानवरों की। मवेशी मंडी में पंजाब के शहर शेखुपुरा से भी मेहमान बैल आए हैं। शहजादा बैल इस वक्त मंडी का सबसे बड़ा बैल है। बड़े जानवरों की फरोख्त में तेजी से व्यापारी भी खुश दिखाई दे रहा है। हमने 2 जानवर बेचे हैं, 4 लाख का एक बेचा है, 390 का बेचा है। मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। सिंध हुकूमत के सेहत की सहूलियात के दावे धरे के धरे रह गए। शिकारपुर घारेजा डिस्पेंसरी में बंधे गधे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इरशाद अराई की रिपोर्ट देखिए।
आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाने का नोटिस दें। OIC के राबता ग्रुप इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का खिताब, मुतालबा किया सूरत हाल का जायजा लेने के लिए भारत OIC वफ्द को मकबूजा कश्मीर के दौरे की इजाज़त दे। पाकिस्तान की दरखास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम के मकबूजा कश्मीर राबता ग्रुप का हंगामी वीडियो लिंक इजलास। कश्मीरी अवाम की नुमाइंदगी सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय मजालिम, काले क़वानीन, वादी की हैसियत बदलने के इक़दामात, इंसानी हुकूक की पामाली और कश्मीरियों की हालत ज़ार खुलकर बता दी। OIC वफ्द की कश्मीर यात्रा का मुतालबा भी कर दिया। Provide unhindered access to OIC, IPHRC, UN, human rights organizations and international media to investigate and report on the situation in the occupied territory. इजलास में मकबूजा कश्मीर के साथ साथ LOC पर भारत की बिला इश्तियाल जारहियत का तफसीली तज़किरा। पाकिस्तान ने खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक होने का इंतबाह भी कर दिया। India has deliberately targeted innocent civilians on the Pakistani side of the LOC. The UN Secretary General, the High Commissioner for Human Rights, parliaments, human rights and civil society organizations have voiced their serious concern. सेक्रेटरी जनरल OIC की ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, आज़रबाईजान और नाइजीरिया ने मजलूम कश्मीरियों के हक में और भारतीय जारहाना व मुतासिबाना पॉलिसियों के खिलाफ मुतफ़िक़ा एलामिया भी जारी किया। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी की आंख मचोली। 5 रोज बाद चीनी की सप्लाई शुरू हुई मगर सस्ता आटा ताहाल गायब है। शहरी ख्वार हो रहे हैं। उस्मान सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। चीनी गायब तो कभी आटा। सस्ते के चक्कर में अवाम महंगे से भी गए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर से आटे और चीनी का हसूल मुश्किल हो गया। लोग चक्कर लगा लगा कर थक गए। इधर 800 का लिखा ही तो मिलता ही नहीं। सस्ता क्या करेंगे वो लोग। आज चीनी 5 किलो मिली, 1 घंटा इधर रुके हैं। पाँच रोज बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की सप्लाई बहाल हुई मगर आटा ताहाल सिर्फ बैनर्स पर ही दस्तयाब है। भूल से आ जाता हूँ यहाँ पर कि शायद कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर मिल ही जाए, लेकिन चीनी लेने आते हैं तो चीनी नहीं होती, आटा यानी कि अवेलेबल होता है। आटा लेने आते हैं तो आटा यानी कि वो मिलता नहीं है, चीनी अवेलेबल होती है। अजीब सी सूरत हाल है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के मुताबिक चीनी का शॉर्टफॉल पैकिंग मटीरियल के ख़त्म होने के बाइस पैदा हुआ। आटा भी जल्द दस्तयाब होगा। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। शुगर स्कैंडल, तहकीकाती रिपोर्ट और अदालती हुक्म के बावजूद चीनी की कीमत कम न हो सकी। 4 सद्दा से देखिए इजाज खालिद की रिपोर्ट। चीनी की कीमत ही नहीं, लोगों में बेचैनी भी बढ़ गई। 4 सद्दा भर में चीनी की फरोख्त 80 से 85 रुपए तक पहुंच गई। 70 रुपए में तो कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलती। कल भी हमने 85 रुपए पी किलो के हिसाब से चीनी लिए हैं। दुकानदार अपनी गिरा फरोशी का जवाब पेश करते हैं। चीनी जो है ना, ये हमें 77 रुपए पे खुद मिलता है ना मेन डीलर से, तो हम किस तरह 70 रुपए पे फरोख्त कर दे। सारिफीन कहते हैं अदालती हुक्म के मुताबिक चीनी सस्ती तो हो गई है, लेकिन अभी तक उसके समारात से आम आदमी महरूम है। एजाज खालिद, समा, 4 सद्दा। कराची में सेवरेज के मसाइल बढ़ने लगे। न्यू कराची सेक्टर 5D के मकीन भी गंदगी और गलाजत की वजह से शदीद अज़ियत का शिकार हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। ये कम से कम बेटा 6-7 महीने 8 महीने हो गए। सफ़र करवा देते हैं, जमादारों को बुलाते हैं, 50-50 रुपए दे देते हैं, वो खोलते हैं फिर चले जाते हैं। फिर यही गंदगी है, ना दफ्तर वाले सुनते हैं ना कोई सुनता है। गरीबों की कौन सुनता है आजकल। खातून का शिकवा गलत नहीं, लगता यही है कि न्यू कराची के लोगों ने जिनको वोट दिया उन्होंने पलटकर दोबारा कभी नहीं देखा। सेक्टर 5D में गंदे पानी की निकासी ना होने से गलियां बीमारियों की अमाजगाह बन चुकी हैं, जहां चलना फिरना तो दरकिनार, सांस लेना तक मुहाल है।
हालात जो है ना हमेशा इसी तरह बना रहता है। जिसको भी आप वोट दें, ये नहीं कहें कि MQ में या पीपल्स पार्टी भी आते हैं यहाँ पर वोट लेके जाते हैं, PTI भी आते हैं वोट लेके जाते हैं, कोई भी हमारे लिए बेहतर नहीं है अभी तक। इलाके के लोगों ने गंदे पानी की निकासी के हवाले से कई बार दरख्वास्तें दी, मगर शायद उन्हें कागज का टुकड़ा समझकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। नाराज शहरी भी तैयार बैठे हैं कि अब सितंबर में बल्दियाती इलेक्शन के लिए कोई आए तो सही वोट मांगने। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। पुलिस पर चाय पानी लेने का इल्जाम लगने का जमाना गया। रावलपिंडी में तो ट्रैफिक पुलिस अब लाइसेंस ब्रांच में शहरियों को मुफ्त चाय पिलाने लगे हैं और आने वाले चाय बनाएं खुद भी अपनी मर्जी से जनाब। मगर ये माजरा क्या है, सदाकत अली की रिपोर्ट में देखते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है लेकिन ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में इंतजार की कोफ्त उठाने से डरते हैं, तो अब बेफिक्र हो जाएं। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस है ना। जब तक बारी नहीं आती दफ्तर में खुद चाय बनाएं और इंतजार की घड़ियों का गर्मा गर्म चुस्कियों से लुत्फ उठाएं। हुकाम का ये इकदाम ही अच्छा नहीं, जज्बा भी नेक है। लोगों के दरमियान और पुलिस के दरमियान कम्युनिकेशन गैप कम से कम हो। जो भी विजिट करता है वो इंशाल्लाह सेटिस्फाई होके जाता है और जितनी देर वो सर इंतज़ार करते हैं इतनी देर में वो बनाए, चाय पिए और अपना लाइसेंस प्रोसेस कराए। छोटी सी मुस्बत तब्दीली शहरियों की सोच बदलने का बड़ा काम भी करने लगी। चाय मुफ्त लोगों के लिए अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा इकदाम है। इससे पुलिस की जो इमेज है उसमें खास तौर पर स्पेशली बहुत बेहतरी आएगी। लाइसेंस बनवाने के लिए आया हूँ, चाय वगैरह का बंदोबस्त है, खुद मैंने चाय बनाई पी। शहरी कहते हैं सरकारी इदारे नेक नीयती के साथ एतमाद साजी के इक़दाम करें तो अवामी दुनिया कम होने में देर नहीं लगेगी। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।